देखिए आज के इस क्लास में आपको मैक्सिमा मिनिमा के बारे में मैं बताऊंगा। उच्चिष्ट और निम्निष्ट। उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए मैं किन किन मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कई सारे मेथड हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आपके यहाँ जो 12th लेवल में बोर्ड में आते हैं वो राइट हैंड साइड में जो मेथड है ये ज़्यादातर आते हैं। तो देखिए मैक्सिमा मिनिमा का फाइंड आउट करने के लिए आप विदाउट डेरिवेटिव, बिना अवकलन के प्रयोग के भी मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात कर सकते हैं और अवकलन के प्रयोग से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर आपके सवाल आते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हायर ऑर्डर मतलब एक से ज़्यादा बार अवकलन किया जाए। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब एक ही बार अवकलन किया जाए, तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और मैं क्लोज इंटरवल या जब बंद अंतराल दिए होंगे तब सवाल को कैसे करना है। तो ये तीन कैटेगरी मेन है, जिसमें से ये ज़्यादा पूछा जाता है आपके यहाँ ये दोनों और 12th लेवल बोर्ड में। बाकी देखिए यूजिंग ग्राफ और विदाउट ग्राफ में क्या है कि अगर हमें जैसे इस तरीके से अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है तो इस अंतराल में ये कोई फलन है y = fx, ये इस अंतराल AB में अगर ये पॉइंट A और x = b अपर और लोअर लिमिट दिया हुआ है, लोअर लिमिट A है अपर लिमिट b है, तो इसके बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे इस फलन का मान बाकी सभी मान से ज्यादा होगा। यानी C बिंदु पर इसका मान जो बाकी सबसे ज्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमा, यहाँ पे इस पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमा। और इसी के नेबरहुड में कम से कम एक दो पॉइंट ऐसे जरूर हो सकते हैं जहां पे इस फलन का मान बाकी सबसे तो ज्यादा हो लेकिन इस C से कम हो। जैसे इसके नेबरहुड में ये C1 और C2 करके दो पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, जिसको हम लोकल मैक्सिमा भी कह सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमा के सवाल 12th लेवल में बोर्ड में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक, अब इसी का उल्टा देखिए, अगर कोई फलन का ग्राफ इस तरीके से है तो इस अंतराल A और B में आपके पास कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पे इसका मान बाकी सभी मान से कम होगा, यानी FC > FA, FB एंड सो ऑन, कोई भी पॉइंट होंगे इसके बीच में इस फलन का मान क्या होगा बाकी सभी मान से कम होगा, तो ये मिनिमम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर हम एंटायर डोमेन में इस तरीके से कोई फंक्शन दिया हुआ है और डोमेन हमारा A से B के बीच में बात करेंगे, तो इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक पॉइंट नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा भी मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं, एक से ज्यादा मिनिमम पॉइंट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ग्राफ इस तरीके से गिवन है तब आपका वो ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा, क्योंकि यहाँ पे ना तो उच्चिष्ट वैल्यू मिल रही है ना निम्निष्ट मान मिल रहा है। तो इस तरीके से ग्राफ की हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या चीजें हैं। अब आते हैं विदाउट ग्राफ, कैसे हम पता करेंगे कि उच्चिष्ट मान क्या है या निम्निष्ट मान क्या है। जैसे अगर आपके पास कोई सवाल है x² + 1, x बिलोंग्स टू R रियल नंबर, ये इसका डोमेन है, तो आपको पता करना है कि इसका उच्चिष्ट मान क्या है और निम्निष्ट मान क्या है। तो यदि आप इसमें x = 0 रखेंगे तो इसका मान 1 आएगा, और 0 के अलावा आप कोई भी मान रखेंगे तो इसका मान जो है वो 0 से बड़ा आएगा। चाहे आप x = -1 रखेंगे चाहे 1 रखेंगे, इसका मान जो है 0 से बड़ा आएगा। इस तरीके से आप इसका मान बढ़ाते चले जाइए, x = 2 रखिए तो इसका मान आएगा 5, x = -2 रखेंगे तो इसका मान आएगा 5। तो देखिए इसमें x का मान हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तब भी इसका मान बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन लोवेस्ट जो वैल्यू है वो क्या है 0 पे 1 है, ये है लोवेस्ट वैल्यू। लोवेस्ट वैल्यू यानी ये है मिनिमम, निम्निष्ट मान। इस निम्निष्ट मान तो यहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन उच्चिष्ट मान क्या है हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अगर हम मान इसके बढ़ा रहे हैं तो देखिए इस फलन का मान बढ़ता जा रहा है, तो ये कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक चला जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो आपको याद होगा कि ये पैराबोला बन रहा है, और पैराबोला ऊपर की तरफ होता है, देखिए ये x² + 1 है, ये पैराबोला है, पैराबोला अपर साइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, अप साइड में जाएगा, तो इसका जो मिनिमम मान तो लोवेस्ट मान तो मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका इस तरीके से
पैराबोला है तो इस पॉइंट पे मिनिमम तो वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम क्या है इस तरीके से पता चला जाएगा कहाँ मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो इसमें निम्नलिखित मान जो है वो हम निकाल सकते हैं। निम्नलिखित मान वो कितना होगा 1, और उच्चिष्ट मान क्या है, उच्चिष्ट मान इसमें हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। इस तरीके से हम लोग इसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे अगर कोई सवाल है fx = sin x + cos x, इसका आपको कुछ x बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर के लिए बात करें तो हमें इसमें उच्चिष्ट और निम्नलिखित अगर मान निकालना है तो उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए इसको हम √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 sin x, इसको हम देखिए इसको या तो साइन में कन्वर्ट कर लें या कॉस में कन्वर्ट कर लें। इसको देखिए साइन में या कॉस में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा sin x cos π/4 cos x sin π/4। या तो आप इसको साइन में कन्वर्ट कर लें या कॉस में, या आप इस तरीके से 11 में बहुत बार सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 1/√2 है ना, इससे हमने डिवाइड किया है, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बैलेंस हो गया। अगर आपको cos में कन्वर्ट करना है तो cos में कन्वर्ट करने के लिए हमें cos का फॉर्मूला लगेगा, cos a cos b - sin a sin b करके फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए ये होगा √2 sin x + π/4, ये हमारा आ गया fx, ठीक। अब आप जानते हैं कि sin थीटा का मान जो है वो होता है -1 से 1 के बीच में, तो थीटा की जगह पे क्या है x + π/4, sin x + π/4 का जो मान होगा वो मान होगा -1 से 1 के बीच में। अब चूंकि इस पूरे साइन में √2 से मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, तो ये हो जाएगा √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये इसकी जगह पे क्या था आपका fx, तो -√2 ≤ fx ≤ √2। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हुआ -√2, तो मिनिमम वैल्यू हो गई -√2 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई √2, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल थे जो कि विदाउट ग्राफ या विदाउट डेरिवेटिव है। ज्यादातर आपके यहाँ जो सवाल आएंगे वो आएंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो देखिए अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या एक बार ही अवकलन करके हमें कैसे मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होगा। तो अभी आपने देखा कि जो मैक्सिमा है उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बना था, ठीक। तो अगर हम इसके लिए देखें किसी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे मैक्सिमा है, तो यहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और इसका मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था टेंजेंट नॉर्मल वाले टॉपिक में कि dy/dx का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि अगर हम किसी कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचें और वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो भी एंगल बनाएगी उसका टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज dy/dx। तो dy/dx होता है, तो चूंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है तो इस पॉइंट पे आपको dy/dx का जो एंगल x एक्सिस एंगल मिलेगा वो क्या है 0, यानी थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा = 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 हो जाएगा तो tan 0 0 होता है, तो जो dy/dx की वैल्यू है वो क्या आएगी 0। किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है उस पॉइंट पे dy/dx की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो अब आप देखिएगा जब भी आप सवाल निकालेंगे तो आपको dy/dx को तो 0 रखना ही है। क्यों रखना है, वो पॉइंट निकालने के लिए जहां पे फलन का मान मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा हो, तो हमें dy/dx को हमेशा 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तब हमें वो पॉइंट मिलेगा जहां पे वो फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है। एक तो बात ये होगी। दूसरा ये कि जब हम
देखिए किसी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे देख रहे हैं, तो इसके नेबरहुड में कोई एक पॉइंट लीजिए और उस पे टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो ये जो टेंजेंट बनेगी तो ये एंगल थीटा बनेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और ये जो एंगल बन रहा है ये आप देखिए तो 90 डिग्री से कम है कि नहीं है? थीटा जो 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब जो tan थीटा है, चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 डिग्री से कम है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 0 से 90 के बीच में tan की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? पॉजिटिव होगी। तो यानी dy dx का मान या f डैश x का मान क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और इसके राइट में जिस पॉइंट पे मैक्सिमा था उसके राइट में नेबरहुड में अगर आप कोई एक पॉइंट ले लीजिए और वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो एंगल बनाएगी, आपकी बात जो एंगल बन रहा है थीटा, वो 90 डिग्री से बड़ा है। तो जब थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो tan थीटा आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जब tan थीटा आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू कैसी होती है? निगेटिव होती है। तो जब ये निगेटिव वैल्यू होगी, tan थीटा इज लेस देन 0, तो dy dx का मान क्या होगा? लेस देन 0। इसका मतलब ये इसका कंक्लूजन निकला कि यदि f डैश x का चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक, चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक हो रहा है तो उस बिंदु जिस पे हम निकाल रहे हैं तो वो उस बिंदु पे क्या होगा? फलन क्या होगा? मैक्सिमा। क्या मिलेगा? उच्चिष्ट। और उस बिंदु को उच्चिष्ट बिंदु कहेंगे और उच्चिष्ट मान मिलेगा। ठीक है। इसी का उल्टा देखिए, if f dash x changes its sign from positive to negative, then the function will be maxima at that point. अब अगर हम इसका उल्टा देखें, ये ग्राफ मिनिमा के लिए हमने बताया था, इस पे यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? मिनिमा होगी। अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इसका मतलब है कि f डैश x या dy dx क्या होगा? उस पॉइंट पे 0 होगा। तो आप इसके लेफ्ट में देखिए, इसके लेफ्ट में कोई एक पॉइंट लीजिए यहाँ पे, और इसके लेफ्ट में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अब की बार जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो tan थीटा का मान 90 से छोटा हो जाएगा, सॉरी 0 से छोटा हो जाएगा, तो dy dx का जो मान आएगा वो लेस देन 0 होगा। लेकिन इसके राइट में अगर आप कोई पॉइंट लेंगे और वहां पे टेंजेंट खींचेंगे तो यहाँ पे जो थीटा का मान आएगा वो 90 डिग्री से छोटा आएगा, और tan थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी dy dx का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो f डैश x नेगेटिव और फिर क्या हो रहा है? एंड देन f डैश x बिकम्स पॉजिटिव इसके नेबरहुड में जो पॉइंट हम ले रहे हैं मिनिमा के लिए। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? निम्नलिखित या मिनिमा। तो यदि f डैश x का साइन ऋणात्मक से धनात्मक होगा तो वो फलन कैसा होगा? वो फलन होगा मिनिमा, या उस बिंदु पे हम निकालेंगे तो उस पॉइंट पे क्या आएगा? मिनिमम वैल्यू आएगी। तो देखिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें देखिए ये फलन है f(x) 5 - 5x 4 + 5x³ - 1 के लिए वह बिंदु ज्ञात करना है जहाँ पे ये फलन उच्चिष्ट और निम्नलिखित है। तो इसमें देखिए पहले आपने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट आपको करना ही है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो चाहे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हो, दोनों में आपको फलन करना है एक बार, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में एक से ज़्यादा बार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे हम निकालते हैं अवकलन के लिए मैक्सिमम मिनिमम, उस पर आपने देखा था जो टेंजेंट थी वो कैसी थी? एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, यानी dy dx वहाँ पे क्या था? 0 था। तो आपने क्या किया? f डैश x निकाला, f डैश x फाइनली हमारे पास ये आया। अभी मैंने आपको बताया उच्चिष्ट या निम्नलिखित के लिए आपको f डैश x को क्या करना होगा? 0 के बराबर रखना होगा। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x =
0। आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये आएगा x 0 के बराबर होगा नहीं, या तो x बराबर 0 होगा, या x बराबर 1 होगा, या x बराबर 3। तो ये 0 1 3 3 पॉइंट आए। अब हम किसी एक पॉइंट पे चेक करके देखते हैं। तो हमें अगर मान लीजिए चेक करना है एट x = 1, ठीक है। तो 1 अभी मैंने बोला किसके लिए हम चेक कर रहे हैं, 1 के लिए चेक कर रहे हैं। और किसको देखेंगे, f' को। f' का साइन पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है या निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ये हमें देखना है। तो x = 1 पे चेक करें और f' है क्या, ठीक है। ये 5x² वाला टर्म है जो, इसको आप हटा भी सकते हो क्योंकि x² हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन मैं इसको लिख के दिखा देता हूं, 5x² x - 1 x - 3। अगर हम x' = 1 पे चेक कर रहे हैं तो हमने बोला किसी पॉइंट पे चेक करेंगे तो उसके लेफ्ट और राइट में। तो x = 1 के लेफ्ट में कोई एक पॉइंट बोलिए जो 1 से छोटा हो। जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए x = 0.5, जो 1 से छोटा है। 0.5 ये आप 1/2 कर लीजिए। तो f' का मान कितना होगा, देखिए 5 × 1/2²। और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे तो f' का मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी f' क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक। अब आप 1 के राइट में, तो 1 के राइट में कोई एक पॉइंट लीजिए जो 1 से बड़ा हो। 1 के जस्ट नेबरहुड में आप 1.5 ले लीजिए या 3/2 ले लीजिए। तो यहाँ पे इसका आप साइन देखेंगे तो ये देखिए 3/2 यहाँ रखेंगे -1, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। और ये कितना होगा, नेगेटिव। 3/2 है, -3 करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो चूंकि ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मिलकर नेगेटिव हो रहा है तो f' फाइनली क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो f' changes its sign from positive to negative। अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर होगा तो कैसा होगा फंक्शन, उच्चिष्ट होगा, ठीक। अभी मैंने बताया अगर नहीं आपको आ रहा तो आप ग्राफ से बना के देख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि अगर इस तरीके का ग्राफ आ रहा है और इसके नेबरहुड में देखिएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो x = 1 पे क्या होगा, एट x = 1 f(x) is मैक्सिमम, ठीक। आज इतना ही रखते हैं। इस पे नेक्स्ट आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बताएंगे।